जेके एसएसबी जूनियर इंजीनियर एग्जाम को लेके 3 से 4 पॉइंट पर कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट कंफ्यूज हैं, बहुत सारा हम लोग के पास क्वेरी आ रहा था, क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो भैया जे&के के जितने भी एस्पिरेंट हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, बहुत बेहतरीन वैकेंसी है, बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। डिप्लोमा वाले भी यहाँ पर एलिजिबल हैं, डिग्री वाले भी एलिजिबल हैं और केवल मैं समझता हूँ कि यहाँ से आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं और एक अच्छे सिलेबस को आप जो है कवर कीजिए PYQ SSC JEE के या फिर। हेलो दोस्तों, आप सभी का इंजीनियर्स वाला यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 से 4 पॉइंट पर बात करने वाला हूं। जैसा कि हमारे पास बहुत सारा क्वेरी आ रहा था, जेके एसएसबी जूनियर इंजीनियर एग्जाम को लेके 3 से 4 पॉइंट पर कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट कंफ्यूज हैं, बहुत सारा हम लोग के पास क्वेरी आ रहा था, क्वेश्चन पूछ रहे थे। उन सब का सोल्यूशन आज इस वीडियो में देखेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जे&के स्टेट में जूनियर इंजीनियर का अच्छा खासा वैकेंसी आया, ह्यूज अमाउंट में वैकेंसी आया। अब स्टूडेंट के कंफ्यूजिंग पॉइंट कौन कौन से थे जिन पर सबसे ज्यादा क्वेरी हमें देखने को मिला? पहला, क्या इस एग्जाम को जे&के स्टेट वाले ही दे सकते हैं या आउटसाइडर भी दे सकते हैं, इस पर बात करेंगे। दूसरा पॉइंट है, क्या डिप्लोमा होल्डर ही एलिजिबल हैं या डिग्री होल्डर भी हैं? दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट, यहां पर जो एग्जाम होने वाला है उसमें कितने मार्क्स का ये क्वेश्चन, ये कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और ये एग्जाम जो होगा वो कौन से एग्जाम से रिलेटेड है या इसका सिलेबस कौन से पॉइंट से रिलेटेड है। ये 4 पॉइंट पर हम बात करेंगे। सबसे पहला मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप सब जानते हैं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि 24/4/2025 में रिलीज हुआ है, 24 अप्रैल में। अब सबसे पहला मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि साफ साफ लिखा है यहां पर, आप देखेंगे, ये आप देखिए डोमिसाइल, इस पॉइंट पर ध्यान से देखिए। देखिए ये डोमिसाइल को लेके साफ साफ लिखा है, कैंडिडेट सीकिंग टू अप्लाई फॉर द एडवर्टाइजमेंट पोस्ट शैल बी डोमिसाइल ऑफ यूटी ऑफ जे&के मस्ट पोजेस ए वैलिड डोमिसाइल। तो ये जो शैल बी डोमिसाइल, आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, जे&के जम्मू एंड कश्मीर का डोमिसाइल होना चाहिए। तो पहला पॉइंट यहां से क्लियर हो गया कि इस फॉर्म को, इस एग्जाम को केवल जे&के स्टूडेंट्स दे सकते हैं, जे&के के स्टूडेंट एलिजिबल हैं। पहला पॉइंट क्लियर होता है, आउटसाइडर के लिए ये वैकेंसी नहीं है। दूसरी बात, इसी में आप ये भी देख लो सेम टाइम पर कि भाई कितने यहां पर वैकेंसी हैं, एक बार ये देख लो, 508 वैकेंसी है, 508 वैकेंसी है, अच्छा खासा वैकेंसी है। अब बढ़ते हैं आगे कि क्या सर डिप्लोमा होल्डर भी एलिजिबल हैं? अब चलते हैं हम पेज नंबर 15 पर। ये आप देखिए, ये पेज नंबर 15 आ गया, यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है। ये आप देखिए, थोड़ा इसको मैं जूम इन कर लेता हूं और इधर से जूम आउट कर लेता हूं। देखिए क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड, साफ साफ लिखा हुआ है, बड़े ध्यान से देखेंगे। ये आपके 2 डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, एक आपका जे&के PWD और एक जल शक्ति। अब यहां पर आप देखेंगे कि इन्होंने क्लियरली, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चे, साफ साफ लिखा है 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट और रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है, ऑब्लिक इंडियन यूनिवर्सिटी डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग और AMI। तो डिग्री होल्डर भी एलिजिबल हैं और डिप्लोमा होल्डर भी एलिजिबल हैं। यहां से ये कंफ्यूजन भी आपको क्लियर हो गया। तो जो भी एस्पिरेंट है उन्होंने डिप्लोमा किया है भैया, वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं, जिन्होंने डिग्री किया है वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। और ये PWD की, ये अपना जल शक्ति वाला हो गया। दूसरा PWD का, जिसमें 150 वैकेंसी है, उसमें भी एलिजिबिलिटी आप देखेंगे सेम है, 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग एलिजिबल है जी। उसके साथ साथ इंडियन यूनिवर्सिटी से जो डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग किए हुए हैं वो भी एलिजिबल हैं और AMI। तो डिग्री और डिप्लोमा होल्डर दोनों एलिजिबल हैं। दूसरा पॉइंट आपका ये क्लियर हो गया। तो भैया जे&के के जितने भी एस्पिरेंट हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, बहुत बेहतरीन वैकेंसी है, बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। डिप्लोमा वाले भी यहां पर एलिजिबल हैं, डिप्लोमा डिग्री वाले भी एलिजिबल हैं और केवल जे&के के स्टूडेंट एलिजिबल हैं। 3 पॉइंट पर बात हो गई। अब थोड़ा सा और आगे हम बढ़ लेते हैं, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है ये पॉइंट भी।
मैं आपको बता दूं, इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सिलेबस की तरफ, क्योंकि देखो हमें भाई एग्जाम देना है तो वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहीं से देखो, ये हमारा सिलेबस दिया हुआ है। अब सबसे पहले इसके अंदर आप देखेंगे, ये आप देखिए सिलेबस पोस्ट ऑफ जेई सिविल। इसके अंदर आप क्या पाओगे कि भाई 120 मार्क्स, 120 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, 120 मिनट होंगे, मतलब 2 आवर्स हो गए, 2 आवर्स एग्जाम के हो गए। और इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो भी 120 है। वो आप कैसे यहां पर देख सकते हैं, 10 मार्क्स का सर्वेइंग, सिलेबस भी इन्होंने बता दिया, 10 मार्क्स का जो है सर्वेइंग पूछा जाएगा, जिसमें कि अगर मैं बात करूं तो इंपॉर्टेंस ऑफ सर्वेइंग प्रिंसिपल, ये अगर आप देखेंगे ना, एक अच्छे लेवल का एग्जाम जो एसएससी जेईई एग्जाम होता है उसके सारे पॉइंट्स कवर्ड है सिलेबस में। थोड़ा सा आप एक बार डीपली देखें, क्योंकि यहां से आपको यह भी तय करना है कि आपको एग्जाम की तैयारी किस लेवल की करनी है, क्वेश्चन किस लेवल के आने हैं, या कौन से एग्जाम के पीवाईक्यू आपको यहां ज्यादा हेल्पफुल होंगे। तो इसमें जो सिलेबस दिया हुआ है भाई, कहीं ना कहीं वो कंप्लीट सिलेबस दिया हुआ है और बिल्कुल क्लैरिफाइड करके उन्होंने दिया है, बिल्कुल क्लियर वे में साफ साफ बताया है, एक एक टॉपिक को, जो सब टॉपिक्स हैं उनको बताया। सर्वेइंग 10 नंबर का है। इसके साथ साथ आप देखेंगे मैकेनिक्स और स्ट्रक्चर जो है वो 15 नंबर का आने वाला है। इसी के अंदर ये सोम हो गया और स्ट्रक्चर एनालिसिस हो गया 15 नंबर का, तो 10 नंबर का वो, 15 का ये। आरसीसी का भी पूरा सिलेबस देखेंगे तो भैया ये कहीं ना कहीं एसएससी जेईई और जो हमारे स्टैंडर्ड एई एग्जाम तक भी होते हैं उनका सिलेबस पूरा इन्होंने कवर्ड किया हुआ है। एक एक जो टॉपिक है, हमारे चैप्टर जो होते हैं उनको भी क्लैरिफाई किया हुआ है। सोइल मैकेनिक्स अगेन 10 मार्क्स का, यहां पर इन्होंने वेटेज जो रखा है वो आरसीसी का ज्यादा रखा है 15 मार्क्स का, जबकि आप इन जनरल देखेंगे तो सोइल का वेटेज भी 10 नंबर का कम नहीं है, अच्छा खासा है, बट फिर भी यहां पर आरसीसी का वेटेज इन्होंने ज्यादा रखा है। फ्लूइड मैकेनिक्स अगेन, क्योंकि आप जानते हैं जे&के में जो जल शक्ति निर्माण है, जो भी हमारे स्ट्रक्चर बनेंगे वो कहीं ना कहीं वाटर को रिलेटेड है, वाटर एप्लीकेशन है, तो वो फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक्स की इंपोर्टेंस यहां ज्यादा रहने वाली है, 15 मार्क्स। इरिगेशन भी इन्होंने 10 मार्क्स में रखा है। इरिगेशन खुद मैं डील करता हूं तो मैं आपको बता सकता हूं, यहां से इन्होंने जो ये सिलेबस दिया हुआ है, एक सिंगल टॉपिक ऐसा नहीं है जो एई एग्जाम या एसएससी जेईई एग्जाम या इवन मैं बोल दूं भाई इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम के सिलेबस में भी यहां से सारे टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एक एक पॉइंट इन्होंने डिस्कस किया है, साफ साफ बताया है, तो पेपर तो अच्छा आपको मिलने वाला है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है। वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, जिसको आप पीएचई बोलो या एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग बोलो, उसका भी 10 मार्क्स का वेटेज रखा है। इसमें भी आप देखेंगे क्वालिटी ऑफ वाटर, ये पूरा स्टैंडर्ड सिलेबस दिया हुआ है। ठीक है। इसमें बिल्डिंग ड्रेनेज ये इन्होंने अलग से दिया हुआ है, इसको हम लोग अलग से कवर करेंगे जो भी आपके सामने बैच आएगा। हाईवे इंजीनियरिंग 10 मार्क्स, रेलवे अगेन 10 मार्क्स। ठीक है। और रेलवे का भी इन्होंने देख लो पूरा एक स्टैंडर्ड सिलेबस दिया, इसमें सिग्नलिंग और ये सब हो गया। ठीक है। इवन मैं आपको बता दूं क्रॉसिंग ये बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग ये स्टैंडर्ड आता है, ये भी इन्होंने दिया हुआ है। कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजर सीपीएम पार्ट भी दिया हुआ है, ये 15 मार्क्स का दिया हुआ है, इसकी इंपॉर्टेंस भी इन्होंने थोड़ा ज्यादा रखा है सीपीएम पार्ट को। और इसमें भी टेंडर और अगर हम बात करें तो जो फंक्शंस हैं अपना मैनेजमेंट कंस्ट्रक्शन प्लानिंग के, सब कुछ डिटेल में दिया हुआ है। तो भाई इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब यहां से एक बात आती है कि जब आप इन मार्क्स को जोड़ोगे ना भैया, तो ये टोटल 120 मार्क्स ही मिलेंगे आपको, 120 मार्क्स मिलेंगे। और यहां से 120 क्वेश्चंस ही आपको देखने वाले हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि भाई 120 मिनट में तो 1 मिनट पर क्वेश्चन जो है आपको मिलने वाला है। मैं समझता हूं कि यहां से आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं और एक अच्छे सिलेबस को आप जो है कवर कीजिए, पीवाईक्यू एसएससी जेईई के, या फिर एक अच्छे सिलेबस के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करके जाइए, क्योंकि यहां पर आपको 30 सेकंड नहीं 1 मिनट एक क्वेश्चन को मिल रहा है। तो पेपर अच्छा देखने को मिलेगा, स्टैंडर्ड पेपर देखने को मिलेगा, वैकेंसी भी अच्छा है, अपॉर्चुनिटी भी अच्छा है, स्पेशली फॉर जे&के एस्पिरेंट के लिए, क्योंकि भाई देखा जाए तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी आपके लिमिटेड ही हैं और आउटसाइडर भी एलिजिबल नहीं है।
डिप्लोमा भी एलिजिबल हैं, डिग्री भी एलिजिबल हैं, ठीक है। तो बस बेस्ट विशेज हैं मेरी तरफ से आप सभी के लिए, और अच्छे से बस अब जरूरत है तो भाई आपको देखो कहीं ना कहीं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है। बाकी जो भी बैच के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन होगा वो आपको जल्दी जल्दी मिल जाएगा। हमेशा PW इंजीनियर्स वाला की टीम आपके साथ खड़ी है, हमेशा एक कदम हम लोग आगे खड़े रहते हैं, आपके लिए सोचते रहते हैं क्या बेहतर हम लोग कर सकते हैं। तब तक के लिए जो है गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट बैचेस नोटिफिकेशन आगे जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।